Question number 27 में we have to draw the ray diagram to show the image formation by a refracting telescope and write the expression for angular magnification for the telescope in normal adjustment. Normal adjustment means when the final image is formed at infinity. तो नॉर्मल एडजस्टमेंट इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. इसमें ऑब्जेक्टिव है इट्स जो लेंस है दिस इज़ कंपैरेटिवली ऑफ लार्ज अपर्चर, इसका अपर्चर बड़ा है एज़ कम्पेयर टू आई, क्योंकि यहाँ से हमें ज़्यादा लाइट गैदर करनी है बिकॉज दिस लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विच इज़ एट इन्फिनिटी. जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उतना ही ज़्यादा इसका अपर्चर, हमें जितनी ज़्यादा लाइट गैदर करनी है उतना ही ज़्यादा अपर्चर रखना पड़ेगा. तो दिस मेक्स दिस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स बल्कि. अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी इसको हम फोकस करेंगे. ये जो ऑब्जेक्ट है ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा इधर यहाँ पे, विच विल जो कि इसकी फोकल पॉइंट पे और आई पीस का फोकल पॉइंट दे और ऑलमोस्ट कोलाइडिंग. तो दोनों के जो फोकल पॉइंट पे ये इमेज बनेगी. तो पहले के लिए ये रियल इन्वर्टेड है. सेकंड लेंस जो कि आई पीस लेंस है उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा. तो ये फाइनल इमेज जो बनाएगा ये बनाएगा फिर इन्फिनिटी पे आई पीस लेंस. तो अब यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द ट्यूब दैट विल बी इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई हो जाएगा. तो इस तरह से द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट. अब इसमें हमसे एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर द टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट भी पूछा है. तो जो मैग्नीट्यूड है नॉर्मल एडजस्टमेंट का दैट विल बी द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस लेंस. ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ये भी आपको लिखनी है. नेक्स्ट, गिव टू रीजंस टू वाई रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज प्रिफर्ड ओवर ए रिफ्रैक्टिंग. जो रिफ्लेक्टिंग है उसमें मिरर्स यूज़ करते हैं, रिफ्रैक्टिंग में हम लेंसेज यूज़ करते हैं. तो ऑब्वियसली इसकी एडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, सबसे पहले तो क्रोमेटिक एबरेशंस नहीं है. अब पहले वाले केस में इधर क्या है, हम लेंसेज यूज़ करते हैं. तो लेंसेज में क्या होता है, इसको आपको ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा रखना है. तो इस तरह से यूनिफॉर्म जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं मिल पाता है. और ये लेंस में क्या आ जाती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मे बी कहीं किसी किसी जगह पे वो जो है थोड़ा सा अलग हो जाएगा. तो मिरर्स जो हैं वो यहाँ पे इनमें ऐसा कुछ नहीं है. दे डू नॉट डिस्पर्स कलर्स बिकॉज दे डू नॉट हैव द क्रोमेटिक एबरेशन. जबकि लेंसेज में कलर्स डिस्पर्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लार्ज अपर्चर, क्योंकि इसको हमें बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है टू गैदर द लाइट, टू गैदर मोर लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार्स और द ऑब्जेक्ट्स या हेवनली बॉडीज़. तो इसमें क्रोमेटिक एब्रेशंस नहीं होती हैं रिफ्लेक्टिंग में, जबकि रिफ्रैक्टिंग में क्रोमेटिक एब्रेशंस होती हैं. तो इस वजह से मिरर्स जो है कलर्स को डिस्पर्स नहीं करते. ओके, स्फेरिकल एब्रेशन का मतलब है जो पैराबोलिक मिरर्स सारी लाइट को सिंगल पॉइंट पे फोकस करते हैं. कैसे? ओके, तो यहाँ पे सपोज ये लेंस है. लेंस में क्या होता है, जो रेज दूर हैं यहाँ पे वो बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज अपर्चर ये रेज ऑफ लाइट को कहीं और जाके फोकस करती है. जो पास वाली रेज हैं इन्हें शायद हम पैराक्सियल बोलते हैं, पास वाली को मार्जिनल रेज बोलते हैं. ये रेज ऑफ लाइट को किसी और पॉइंट पे फोकस करेंगे बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज अपर्चर. तो इस तरह से देखो दो इमेजेस हैं ये ओवरलैप हो जाएंगी और आपको ब्राइटर या हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है वो नहीं मिलेगी. तो यही है, इसे हम बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन. तो इस वाले केस में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के केस में स्फेरिकल एबरेशंस होती हैं, रिफ्लेक्टिंग में नहीं होती. यही एडवांटेजेस हैं क्योंकि उसमें मिरर्स हैं. अच्छा, क्योंकि इसे हमें कन्वेक्स जो लेंसेस हैं उन्हें हमें बड़ा बनाना है तो उनको उनके लिए मैकेनिकल सपोर्ट भी ज़्यादा चाहिए, जबकि मिरर्स में मैकेनिकल सपोर्ट कम है. इमेज फॉर्म्ड ब्राइट और क्लियर होती है क्योंकि लेंसेज जो हैं कंपैरेटिवली मिरर्स के कंपैरिजन में रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं. तो रिफ्लेक्टिंग टाइप में इमेजेस जो हैं वो ब्राइट और क्लियर होंगी. और ऊपर से ये कॉस्ट एफिशिएंट भी है क्योंकि आपको इनको जो बनाने के लिए इतना ज़्यादा मटेरियल जो है वो यूज़ नहीं करना है जितना कि लेंसेज में यूज़ करते हैं. और ये बल्कि भी नहीं है इसीलिए ये कॉस्ट एफिशिएंट है. तो इनमें से आपसे पूछी थी गिव टू रीजंस, तो इनमें से आप कोई भी एनी टू जो रीजंस आप लिख सकते हो. फ्रॉम हेयर यू कैन राइट एनी टू.
So that was the question about drawing the ray diagram, image formation by refracting, Mangalore magnification, the reasons, advantages of 3 marks. Thank you for watching.